राजकीय महाविद्यालय भद्रौज खान अल्मोड़ा में हिंदी साहित्य के बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं आपको कबीरदास की साखी के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं कबीरदास के 6 दोहे पढ़ा चुकी हूँ। आज 7वां है। 7वां दोहा इस प्रकार से है। कर कमान सर साधी खींची जो मारिया माही, भीतरी विधा सुमार हवे जीवे के जीवे नाही। अब सबसे पहले हम कर का अर्थ जान लेते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, कमान का अर्थ होता है धनुष, सर साधी मतलब किसी चीज़ को साधना या निशाना लगाना, खींची जो मारिया माही यानी कि प्रियतम ने खींचकर बाण चलाया, भीतरी मतलब अंदर से, विधा मतलब भेद जाना, सुमार मतलब गहरी चोट। ठीक है, अब इसका अर्थ हम जान लेते हैं। यहाँ पर पहली लाइन का अर्थ आप देखेंगे, कर कमान सर साधी खींची जो मारिया माही। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रियतम ने, ठीक है, जो मारिया माही मतलब कि ईश्वर रूपी प्रियतम ने हाथ में, कर मतलब हाथ में, धनुष कमान मतलब धनुष लेकर प्रेम रूपी बाण खींचकर, खींची मतलब खींचकर साधक के ऊपर ऐसा मारा है या चलाया है कि वह सीधे साधक के हृदय के आर पार हो गया है। भीतरी विधा सुमार हवे जीवे के जीवे नहीं। ठीक है, तो दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि भीतरी विधा सुमार यानी कि वो अंदर तक, जो तीर उन्होंने चलाया है वो अंदर तक भेद गया है। विधा मतलब भेदना। ठीक है, ईश्वर द्वारा चलाए गए प्रेम रूपी बाण की चोट, सुमार, सुमार हवे मतलब गहरी चोट। बाण की चोट इतनी गहरी है कि जीवे के जीवे नहीं, कि जो साधक है वो जीव जन्म और मरण के बीच झूमने लगा है, कि वो जीवे के जीवे नहीं मतलब है कि जो बाण उसके हृदय में लगा हुआ है उसके आधार पर उसके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई है कि वो किस प्रकार, ना वो जी पा रहा है ना वो मर पा रहा है। क्योंकि एक तरफ ईश्वर जो है उसको अपनी ओर खींच रहा है, दूसरी ओर जो है सांसारिक जो मोह माया है वो उससे छूट नहीं रही, यानी कि वो उसका भी त्याग नहीं करना चाहता है। इसलिए उसके लिए यह स्थिति इतनी विचित्र हो गई है। तब वो कह रहा है कि जीवे के जीवे नहीं। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ कि कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर को कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष अर्थात कमान को लेकर प्रेम रूपी बाण इस प्रकार साधक के ऊपर साधा है कि वह उसके हृदय के आर पार हो गया है। उस प्रेम रूपी बाण का आघात इतना गहरा है कि जीव जन्म और मरण के बीच में झूलने लगा है। अब स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई है कि परमात्मा का प्रेम अपनी ओर खींचता है और सांसारिक मोह माया अपनी ओर। इस दोहे में भाषा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कबीरदास की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, और जो दोहा है, छंद जो है वो दोहा है और रस यहाँ पर शांत है। जीवे के जीवे नाही में संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। धन्यवाद।